लिपिन नेहरा, जिसका कि कनेक्शन गोल्डी बराड़ से हो सकता है। उसमें जो व्हाट्सएप कॉल जो मालिक को की गई थी उसे नहीं बताया है कि उसमें एक दीपक नागर जो कि तिगरा का रहने वाला है और दूसरा सौरभ उर्फ सांडू जो कि बूराखेड़ी गांव जिला दादरी में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। बीते फरवरी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही 2 शराब कारोबारी भाइयों की हत्या कराई थी सर। उस मामले में डायरेक्ट अटैचमेंट जो थी वो लॉरेंस बिश्नोई की थी। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी। लगातार दक्षिण हरियाणा में इनका दायरा बढ़ रहा है, गुड़गांव में इनका दायरा बढ़ रहा है। पिछले मई महीने में ही एक शराब कारोबारी को धमकी दी गई कि किसी भी सूरत में अगर आपने पटौदी में और फरूखनगर में ठेके भरे तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। सवाल यह कि सर लॉरेंस बिश्नोई शराब के कारोबार पर एक छत्र राज चाहने की उसकी मंशा है। कैसे गुड़गांव पुलिस इस मंशा से निपट रही है और कैसे वो अपने 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे इन चीजों से निपट रही है सर। डिस्कवरी वाइन पर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद युवक की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का भी नेटवर्क सामने आया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी क्राइम मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये शख्स जो गिरफ्तार किया है कौन है, कहां से गिरफ्तार किया गया सर, और इस फायरिंग और हत्या के मामले में इसकी क्या कुछ भूमिका थी? ये रोहित गडरिया नाम का शख्स है और इसको डाबोदा जो कि हेली मंडी और फारूक नगर के बीच पड़ता है, वहां से जब ये बस से अपने यूपी जा रहा था तब गिरफ्तार किया है। बेसिकली जो 3 लोग उस ठेके पे गए, 2 ने फायरिंग की, तो ये उनका मोटरसाइकिल चला रहा था ये लड़का। और जहाँ तक गैंग की आप बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट तो हम अभी नहीं कह पाएंगे कि वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ता है या नहीं, पर ये ज़रूर है कि लिपिन नेहरा, जिसका कि कनेक्शन गोल्डी बराड़ से हो सकता है। उसमें जो व्हाट्सएप कॉल जो मालिक को की गई, ठेके मालिक को, उसके द्वारा ही की गई। गैंगस्टर पवन नेहरा का इसमें जिक्र आया था। पवन नेहरा डायरेक्ट गोल्डी बराड़ से जुड़ा हुआ शख्सियत बताया जा रहा है, जो कि जेल में बंद है। जो बाकी 2 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की थी, क्या उनकी गुड़गांव पुलिस ने पहचान की है, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे सर, फायरिंग करते हुए, हत्या करते हुए? हाँ, वो प्रारंभिक जो पूछताछ में जो अक्यूज्ड पकड़ा है उसे नहीं बताया है कि उसमें एक दीपक नागर जो कि तिगरा का रहने वाला है और दूसरा सौरभ उर्फ सांडू जो कि बूराखेड़ी गांव जिला दादरी में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। इनकी क्या कुछ क्राइम हिस्ट्री है, जो कि शूटर्स थे? अभी तक की पूछताछ से पता लगा है कि दीपक पे पहले ही अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस है और सौरभ पे हत्या के 2 केस। लॉरेंस के साथ क्या कुछ कनेक्शन निकल के आया है इसका? गोल्डी बराड़ के साथ क्या कुछ कनेक्शन निकल के आया है इस पूरी वारदात का सर? अभी तक तो जो बातें आई है वो ये डायरेक्ट तीनों ही लिपिन नेहरा के टच में थे और आगे आज इसका रिमांड मिला है 3 दिन का, तो उसके बाद ही हम माकूल पूछताछ के बाद ही बता पाएंगे कि ये किस तरीके से कनेक्टेड। लिपिन नेहरा ने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी शराब कारोबारी को। क्या कुछ वो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, क्या कुछ धमकी दी गई थी, और उसने फायरिंग के बाद ये भी कहा कि हमने इसे अंजाम दिया है, तूने अगर हमारी बात नहीं मानी तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हाँ, लिपिन ने जो कॉल किया या जो रिकॉर्डिंग भेजी उसका पर्पस यही था कि जो ठेका अभी वाइन डिस्कवरी के मालिक के पास है, कुलदीप के पास, वो बेसिकली चाहते थे कि ये उनके पिता द्वारा रन किया जाए और उनके साथियों द्वारा। बीते फरवरी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही 2 शराब कारोबारी भाइयों की हत्या कराई थी सर। उस मामले में डायरेक्ट अटैचमेंट जो थी वो लॉरेंस बिश्नोई की थी। गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी। लगातार दक्षिण हरियाणा में इनका दायरा बढ़ रहा है, गुड़गांव में इनका दायरा बढ़ रहा है। पिछले मई महीने में ही एक शराब कारोबारी को धमकी दी गई कि किसी भी सूरत में अगर आपने पटौदी में और फरूखनगर में ठेके भरे तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। कैसे गुड़गांव पुलिस इस चुनौती से निपटने वाली है? लगातार लॉरेंस बिश्नोई गुड़गांव में और इसके आसपास के इलाके में न केवल अपने नेक्सस को बढ़ा रहा है, बल्कि लोगों को, कारोबारियों को, शराब कारोबारियों को धमकी दे रहा है। इससे मैं उसको इस तरीके से सहमति जताऊं कि ऐसा हो रहा है या असहमति जताऊं कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये दोनों बातें पूर्ण रूप से सही नहीं होगी। पर ये बात सच है, पिछले साल एक मर्डर हुआ था और उसमें इनका नाम आया था और वो दोषी भी हैं और प्रोडक्शन वारंट पे हम उनको लेके आएंगे और आगामी कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी इस साल मई में जो नए ठेके छूटने की प्रक्रिया थी उसमें इस प्रकार की बात जरूर आई थी, जिस पे खेड़कीदौला थाने में
FIR दर्ज की गई थी एक्सटॉर्शन की, और उसमें जिन्होंने एक्सटॉर्शन मांगा था उनको अरेस्ट भी कर लिया था। लिपिन नेहरा से किसका अटैचमेंट था सर यहाँ पे? किसको फोन कर रहा था? कैसे उसने वारदात को अंजाम दिया? क्या कुछ इसका खुलासा हो पाया हो सर अभी तक? मेरे हिसाब से ये टच में तो तीनों अक्यूज्ड जो इसके थे प्राइमा फेसिया उनके था। अपने फादर के टच में भी जरूर रहा होगा, पर इन तीनों में अगर अगर रिंग लीडर की बात करें तो वो दीपक है। तो जब हम दीपक तक पहुंचेंगे तो इन बातों पे जरूर हम गौर करेंगे और आपको बतलाएंगे भी ये कैसे कैसे हालांकि सर ये बातें हुई। 1.5-2 साल में गुड़गांव पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने 35 से 40 शूटर्स को, इनके गुर्गों को, इनके पूरे नेक्सस को बेनकाब किया है। 10 शूटर्स अभी भी गिरफ्तार किए गए थे। क्या कुछ इन्होंने और किसी वारदात को अंजाम देना था सर गुड़गांव में, फरीदाबाद में, या फिर दिल्ली NCR में, ऐसे ही शराब कारोबारियों पर, ऐसे ही व्यवसायियों पर? देखो, इनका प्रेजेंस तो यही कहता है कि कहीं ना कहीं ये वारदात ही करने जा रहे थे। जो पीछे 10 शूटर्स जो अरेस्ट किए हमने, उसमें भी कुछ और नाम आए हैं, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ये एक पकड़ा गया है, 2 अभी फरार है। इनकी पूछताछ में भी ये बात आई कि इनको इस प्रकार की या कोई वारदात एक पटौदी में, एक फरीदाबाद में और एक रेवाड़ी में करनी थी। तो इन तथ्यों को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि अभी अक्यूज्ड हमारे पास 3 दिन पे रिमांड पे रहेगा, और उसके बाद ही माकूल तौर पे हम बता पाएंगे कि। आखिरी सवाल ये कि सर, लॉरेंस बिश्नोई शराब के कारोबार पर एक छत्र राज चाहने की उसकी मंशा है। कैसे गुड़गांव पुलिस इस मंशा से निपट रही है, और कैसे वो अपने 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे इन चीजों से निपट रही है सर? देखो, जो हमारे यहाँ ठेका छूटने की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। तो हम जो लोकल जो ऑफिसर्स हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनके टच में हैं। पर अगर ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद जितने वेंट्स या जोन्स छूटे हैं उनकी बात करें तो इस बार किसी भी अपराधी को अभी तक कोई वेंट नहीं छूटा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम नज़रें रखे हुए हैं और जिस प्रकार से धरपकड़ कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि हम इन लोगों को कंटेन करने में सफल रहे। शुक्रिया सर। तो शुक्रवार की देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया था, और आज सोमवार है, यानी 3 से 4 दिन के भीतर उस फायरिंग के बाद हत्या की वारदात में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, और बाकी जो आरोपी हैं उनको, उनकी तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार उनके खिलाफ रेड कर रही हैं, और जल्द ही गुड़गांव पुलिस के अधिकारी उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, प्रोग्राम हरियाणा तक।